हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्साप जीरो टू हीरो फुल कोर्स मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स का ये चैप्टर 9 है। ठीक है। और दो चीज़ें हैं मैं जो कवर करना चाहता हूं। इससे पहले मैंने एमआई के बारे में आपको 2 वीडियो बना के दे दी और बता दिया। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि अभी कवर नहीं हुई हैं। एक ये कि Xiaomi का जो एमआई अकाउंट होता है वो रिलॉक की प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, या फिर वो जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे पता करनी है आपको। और ऑनलाइन एफआईआर पर एमआई अकाउंट का गेम समझा दो। ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं ड्राइवर से रिलेटेड बातें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर ड्राइवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। Xiaomi की दो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं इस चीज़ को लेके कि भाई एमआई अकाउंट का रिलॉक का जो प्रॉब्लम है वो किस में आता है। देखो, एमआई अकाउंट Xiaomi के जो 2 CPU होते हैं, क्वालकॉम और एमटी के। जो क्वालकॉम मॉडल है, जो बड़े मॉडल हैं, मतलब कि बोले तो M10 सीरीज से ऊपर के मॉडल 11 है, 12 है, 13 है, ठीक है, या फिर Redmi 7 है, Y3, जो क्वालकॉम मॉडल्स हैं जो कि ऑथ वाले मॉडल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो ऑथ वाले मॉडल हैं, अगर उसमें रिलॉक की प्रॉब्लम आती है, रिलॉक कहते किसे हैं, एमआई अकाउंट लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 फोटो खींचे हैं इसके अंदर। ये 2 एमआई अकाउंट के फ़ोटो हैं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। ये 2 एमआई अकाउंट के फ़ोटो हैं। गौर से देखोगे दोनों में एमआई अकाउंट लगा हुआ है। ये जो मॉडल है ये वाला, ये इसमें जो यहाँ पे ना ये जो कोड आता है अनलॉक कोड, ये हर मोबाइल में नहीं आएगा। जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे जो ताला बना हुआ है, इस पर 4-5 बार टैप मारोगे तो ये अनलॉक कोड आ जाएगा लिखा हुआ। इस अनलॉक कोड से पता चल जाता है कि आपका मोबाइल अनलॉक होगा कि नहीं होगा। ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है अनलॉक कोड 4 से। अगर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका मोबाइल रीलॉक मॉडल है। रीलॉक मॉडल का मतलब होता है, अगर आपका मोबाइल क्वालकॉम सीपीयू में है और रीलॉक मॉडल, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसको अनलॉक करते हो किसी भी टूल से, चाहे वो ऑथ वाला हो या फिर विदाउट ऑथ वाला टूल हो, उससे आप उसको अनलॉक करते हो तो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद या सिम डालने के बाद आपका मोबाइल वापस से एमआई अकाउंट पे आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रीलॉक मॉडल। ठीक है। और एक ये मोबाइल है जिसमें स्टार्ट हो रहा है, ये अनलॉक कोड लिखा हुआ है चाइनीज़ में, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 99% चांस है, क्योंकि जो अब तक हमने देखा है तो 3 से स्टार्ट होता है, वो लॉक नहीं होता है। मतलब कि आपको उसका एम अकाउंट करोगे तो वो डन हो जाएगा, परमानेंट के लिए ऑफ हो जाएगा। ये रीलॉक मॉडल होता है। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अगर ये मॉडल एमटी के मॉडल है तो आप इसको अनलॉक टूल से कर सकते हो। अगर ये मॉडल क्वालकॉम है तो फिर ये सर्वर से होगा। सर्वर से कैसे होता है, वो सर्विस होती है जो हमारे पास नहीं है, जो कि फिलहाल के लिए इंडिया की जो ऑफ है, इंडियन जो सेट है उनकी ऑफ है, जो बाहर के सेट है उसकी ऑन है, और रेट अप डाउन होता रहता है 1500, डिपेंड और योर मॉडल काम चलता है। ठीक है। तो बहुत कम से सेट आते हैं ये वाले रीलॉक मॉडल। ये होता है जो आपको नॉर्मली हो जाएगा। अब जो जो मॉडल होंगे मैंने आपको बता दिया, जो अनलॉक टूल से होंगे वो आप उनको यूज़ कर सकते हो। माई अकाउंट की फाइल यूज़ करो एंड देन उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। जो मॉडल इस पर दे रखे हैं वो सब आप एम आई अकाउंट से कर सकते हो। जो नहीं दे रखे हैं, जो वैसे वाले हैं, जो ऑथ वाले मॉडल हैं, तो उनके लिए मैं ऑलरेडी एक टूल बता चुका हूँ आपको, तो वो इसको यूज़ करेंगे। ऑथ वाला टूल है, और जो कि एक किसी ने मेरे से सवाल पूछा था, एक सेकेंड मैं आपको टूल दिखा देता हूँ अपना, ये रहा। ठीक है। तो ये टूल है। किसी ने सवाल पूछा था क्या हम इसकी फ़ाइल, वो जो टोकन है उसको लेके रख सकते हैं बाद में यूज़ कर ले। नहीं, वो हैंड टू हैंड रिफ्रेश करते ही वो नया टोकन आता है, वो तभी जनरेट होता है हैंड टू हैंड। यहाँ पर आप अपनी फाइल लगाएंगे, चाहे आपको एम आई अकाउंट करना हो, चाहे आपको फ्लैशिंग करनी हो, डिपेंड करता है और मॉडल के ऊपर और नन प्रॉब्लम के ऊपर, उस हिसाब से होता है। एम आई अकाउंट है तो एम आई अकाउंट की फाइल लगेगी। नॉट एट ऑल मॉडल, मतलब कि सारे मॉडल के एम आई अकाउंट की फाइल नहीं आती, कुछ कुछ मॉडल्स की आती हैं जो कि GSM माफिया पे पड़ी हुई हैं। जिस मॉडल्स की आपको एम आई अकाउंट की फाइल नहीं मिलेगी फिर उसकी फ्लैशिंग की फाइल लेनी पड़ती है। अब फाइल वहाँ से डाउनलोड करो जहाँ से आप एम आई फ्लैश का टोकन लोगे, तो वो बेहतर होगा। ठीक है। वो बंदा देगा, उसको नॉलेज है कि इस मॉडल में ये वाले मॉडल काम कर रहा है। ठीक है। अब बात ये आती है, जब मोबाइल एम आई अकाउंट पर होता है ना तो मॉडल कंफर्म नहीं हो पाता, तो आप फास्टबूट मोड पे या एम आई असिस्टेंट मोड पे कनेक्ट करके उस मोबाइल को कंफर्म कर सकते हो। एक और बात, फ्लैश फाइल की बात आती है तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, गिव मी रोम की, और ये वीडियो स्पॉन्सर भी है। तो गिव मी रोम की आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी फ्लैश फाइल है, चाहे वो एमआई की हो चाहे वो कोई भी फाइल हो, वो पेड फाइल जितनी होती है सब मिल जाती है। एक बार आप बाय करो, इनका पैकेज बाय करें एंड देन उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो मेरा कोर्स की सीरीज़ है इसको गिव मी रोम ने स्पॉन्सर करा है, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है। तो कंपलसरी है, मैं तो हर किसी से कहता हूँ अगर मार्केट के अंदर अपने आप को अपडेट रखना है तो जाहिर सी बात है आपको फ्लैश फाइल के लिए कोई ना कोई वेबसाइट को चूज़ करना पड़ेगा, बट दिस टाइम इज बेस्ट वेबसाइट है। ये जो चीज़ें ये फ्री हैं, टूल्स वगैरह, फ्रेमवर्क फाइल वगैरह ये फ्री हैं। जो फाइल पेड है वो अलग फाइल है। ठीक है। ये सब आप नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो, बट अच्छी वेबसाइट है, आप चेकआउट कर लेना।
अब बात ये आती है कि आपने फाइल लगा ली एंड देन उसके बाद सिलेक्ट, यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, रिफ्रेश करोगे, फ्लैश करोगे तो पर मॉडल का हिसाब होता है, कोई 300 350 लेता है टोकन का, उसमें टोकन होता है। मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, अगर नहीं समझते तो आप पुरानी वीडियो देख लेना, मैं आपको पूरा मैंने वीडियो बना के दिखा दी थी आपको, ठीक है। तो ये आ गई फ्लैशिंग की बात, फ्लैश हो गया आपका सेट। रीलॉक की प्रॉब्लम आप समझ गए। अगर MT के मॉडल है, मीडिया टेक के मॉडल है, और जो कि अक्सर प्रॉब्लम आती ही आती है, तो उसमें एक काम करा करो। देखो बहुत वैसी बात है, ये बात बताई नहीं जाती है, बट ये कोर्स है तो आपको बता रहा हूँ। अगर आपका मॉडल 90% चांस है कि आपके पास मॉडल आएगा 9A आएगा, 10S आएगा, ठीक है। रेडमी नोट 10 बहुत ज़्यादा मॉडल आता है, मैं डेली के 2-3 सेट करता हूँ, 9A और 10S मॉडल आते हैं रीलॉक वाले मॉडल। तो आप रीसेट ये कर सकते हो। अगर इसमें कभी एरर आता है तो मीडिया टेक पे जाओगे, मैं पोर्ट शेयरिंग से करता हूँ, कस्टमर को मालूम नहीं चलता है। आप EMI पे जाओगे और यहाँ से जाके आप यूज़ करोगे 10S या फिर 9A जो भी आपका मॉडल है, प्री ऑर्डर फाइल सेलेक्ट करोगे। अगर मॉडल नहीं आता तो तब भी इसको चेक कर देना एंड उसके बाद आप स्पेशल पे जाके डिसेबल कर देना MI क्लाउड, तो आपको जो MI क्लाउड है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया MI क्लाउड रिमूव करने का, रीलॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ बट ये है कि अपडेट वगैरह का बंद हो जाएगा, और जो मॉडल्स वैसे हैं, ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है ना रीलॉक वाली, ये जो अनलॉक टूल करेगा MT के मॉडल्स की, वो बाईपास करता है, परमानेंट नहीं होती है। आफ्टर रीसेट अपडेट वो MI अकाउंट आ जाएगा, बट कस्टमर को दिखाने के लिए बेहतर है। ऑनलाइन FRP और MI अकाउंट क्या होता है? MI अकाउंट तो मैंने आपको समझा दिया कि MI अकाउंट का फाइल होता है, एक टूल है, मैंने अभी लिया है। देखो अभी कोई सेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, MI फ्लैश प्रो, इसकी आईडी हर किसी को नहीं मिलती है। मैंने बातचीत करी और सेटिंग से मेरे को आईडी मिल गई, ठीक है। इसमें यहाँ पे रिकवरी पे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे MI अकाउंट का जो भी मॉडल्स मैं कनेक्ट करूँगा MI अकाउंट के लिए, FRP के लिए, कौन से मोड पे कनेक्ट होगा? MI असिस्टेंट मोड पे, जिसको मैंने बताया था साइड लोड जिसे कहते हैं, वहाँ पे कनेक्ट होगा एंड देन FRP हो जाती है 2-3 सेकंड के अंदर, कोई भी मॉडल हो MI का, ठीक है। तो ये MI अकाउंट की फाइल के लिए ये टूल आप डाउनलोड कर सकते हो, बट इसकी आईडी जो है वो आपको नहीं मिल पाएगी। SP फ्लैश टूल है, इसके अंदर 1 क्लिक में टूल ओपन हो जाएगा। देखो डाउनलोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MI फ्लैश प्रो है, MI फ्लैश टूल ओपन हो गया, ठीक है। SP फ्लैश टूल वर्जन 6 है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये MT के लिए आया था, ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा, बट ये है, इस ये ऑथ ID मांगता है, ठीक है। तो ये मैनेज डिवाइस है, यहाँ से मैनेजर हो गया, और यहाँ से रोम पैकेज भी है कि आप फ्लैश फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बट उसके लिए आपके पास कंपलसरी है, आपके पास इसकी ID होनी चाहिए, तो वह इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊँगा, ठीक है। ये समझ गए आप रीलॉक की प्रॉब्लम। और MI अकाउंट ऑनलाइन FRP, देखो MI की जो FRP है ना, मिस्टर ऑथ टूल मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोग उसको यूज़ भी करते हैं। वो थोड़ा सा हो सकता है आपको महंगा पड़ता हो, बट अगर आप पोर्ट शेयरिंग करते हैं और आपको नॉलेज है तो आप रेडमी VPN यूज़ करो और मेरे से IP एड्रेस लो, मैं हैंड टू हैंड आपको MI अकाउंट के FRP करके दूँगा। डीलर का रेट अलग होता है, मेरे तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। ड्राइवर की प्रॉब्लम मेरे को कमेंट्स, एक बहुत मैं कमेंट्स पर ही वीडियो बनाता हूँ हमेशा, तो जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उनका रिप्लाई भी और उन पे वीडियो बनाता हूँ। तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आमिर भाई कमेंट, इसमें क्या होता है, ड्राइवर्स में क्या होता है, हमारे ड्राइवर्स येलो हो जाते हैं, या फिर प्रॉब्लम ये आती है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पास वीवो का सेट है और इसमें है टाइप सी तो मेरे पास नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है जब कोई भी मोबाइल को कनेक्ट करते हो तो उसमें येलो एरर आ जाता है, ड्राइवर जब मिसिंग हो जाते हैं तो येलो एरर शो करते हैं। दूसरी बात ये, चिमेरा का जो सेटअप है उसमें सारे ड्राइवर के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाता है। बाई चांस अगर नहीं होता है तो यहाँ पर आओ कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने PC का ड्राइवर सिग्नेचर ऑफ करो। ड्राइवर सिग्नेचर किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपके मोबाइल PC के अंदर येलो सिग्नेचर आ रहा है, और येलो सिग्नेचर 2 CPU के अंदर आया था, क्वालकॉम के अंदर और एक्जीनोस के अंदर, बोले तो हॉनर वाले जो मोबाइल होते हैं हवावे का। सिग्नेचर ऑफ करना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ करने का तरीका यूट्यूब पे देख सकते हो, वरना मैंने शॉर्ट्स बना रखी है यूट्यूब पे, इजी है। PC ऑफ करना है, बायोस में जाना है, वहाँ से सिग्नेचर ऑफ होता है। सिग्नेचर ऑफ करने के बाद आपका जो ड्राइवर है वो प्रॉपर वर्क करता है, और कंपलसरी है 1 टाइम कर लो एक PC के लिए, बस बात ख़त्म, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज़ आती है अनलॉक टूल का, और ड्राइवर यहाँ से यूज़ कर सकते हो। एक आता है लिब USB ड्राइवर। ये ड्राइवर जो होता है ये किस लिए होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये होता है ड्राइवर लिब USB ड्राइवर। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो थोड़ा हो सकता है आपको नॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये ड्राइवर आपके PC को ख़राब भी कर सकता है और सही भी कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ।
इंस्टॉल, यहाँ पे तीन ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने यस करा। मैंने कोई भी MT के मॉडल कर रहा हूँ तो उसमें कभी भी एरर आता है, लिब USB का एरर आएगा ही आएगा फर्स्ट टाइम में। चाहे आप MTK को अनलॉक कर रहे हो, चाहे वो डिसेबल कर रहे हो MI अकाउंट, कुछ भी कर रहे हो, या MI अकाउंट कर रहे हो आप MTK मॉडल MI का, तो उसमें ये एरर आएगा ही आएगा। तो उसमें क्या होता है, जब वो एरर आता है ना, जब आपको मोबाइल पोर्ट बनाता है अपने PC के अंदर, तो आप लिब USB ओपन करके उस पोर्ट पे क्लिक करो जो पोर्ट आपका बना रहा है MediaTek का, एंड देन नेक्स्ट कर दो, इंस्टॉल कर दो बस। अब आप गलती क्या करते हो, आप सारे जो पोर्ट हैं उनको यस यस करके इंस्टॉल कर देते हो। आप समझते हो ये सारे ड्राइवर्स हैं, ये ड्राइवर्स नहीं होते। ड्राइवर्स वही होगा जो आपका MediaTek का पोर्ट बनाएगा, उस पर क्लिक करो, इंस्टॉल कर दो। जब आप ये चीज़ कर दोगे ना, सारे इंस्टॉल कर दोगे, तो नुकसान ये होगा कि आपका PC जैसे ही MT के पोर्ट पकड़ेगा तो आपके PC पे ब्लू स्क्रीन आ जाएगी। मैंने यूट्यूब पर पिछले 4 या 5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि यूट्यूब पे नहीं है मेरे हिसाब से। देखो, ब्लू स्क्रीन एरर विंडोज़ MTK में लिख देता हूँ। देखो ये 2 साल पहले मैंने बनाई थी। MTK फ़ोन कनेक्ट करने पर ये आता है, ब्लू स्क्रीन एरर आता है, MTK एरर। तो ये मैंने वीडियो बनाई थी और अच्छा खासा रिस्पांस आया था। तो ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आप सारे इंस्टॉल कर लेते हो। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप यहाँ पर आओगे, रिमूव ऑल डिवाइस फिल्टर पर नेक्स्ट कर दोगे और ओके कर दोगे, तो आपके जितने भी आपने फिल्टर इंस्टॉल करते हो वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे। डेली के 2-4 मेरे पास प्रॉब्लम के लिए मैसेज आते ही आते हैं कि भाई ये हो गया मेरे साथ। तो आप ये यूज़ करो लास्ट वाला, एंड देन उसके बाद PC रिस्टार्ट करो, आपका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि अब भी ड्राइवर्स की प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना है, या तो ये वाला यूज़ कर लो या ये वाला लिब USB ड्राइवर। इसमें क्वालकॉम के सारे ड्राइवर्स हैं। आप देखो ऐसे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये करो, अनलॉक टूल का ड्राइवर, यहाँ पे क्वालकॉम MTK मिल रहा है ड्राइवर सिग्नेचर, स्पीड ड्रम के ड्राइवर, हवावे के ड्राइवर, एप्पल का ड्राइवर, USB-D का। USB-D होता है DFU मोड को कनेक्ट करने के लिए। जब आईफोन को DFU मोड में कनेक्ट करते हैं तो उसके होता है। आईफोन का जो कोर्स चलेगा वो 29 फरवरी मतलब कि मार्च में चलेगा। ठीक है। नोकिया का ड्राइवर, तो यहाँ पे आपके सारे ड्राइवर्स मिल जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। अब भी नहीं होती है तो फिर आपकी PC में इशू है। विंडोज़ हमेशा 10 या 11 यूज़ करो, 7 यूज़ मत करो, 7 अब काम नहीं करती है, 11 यूज़ करो, बेस्ट है। हमारे PC के अंदर कभी भी ड्राइवर की प्रॉब्लम नहीं आती है। उसकी वजह यही है कि ड्राइवर का सॉल्यूशन पता होना चाहिए। कभी भी येलो एरर आएगा ना, तो जस्ट क्लिक एंड देन अपडेट ड्राइवर, एंड देन यहाँ पे जो भी लास्ट वाला होगा उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। तब भी एरर आएगा तो सिग्नेचर ऑफ करना कंपलसरी आपकी PC का। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक पे होगी, दूसरे मोबाइल के ऊपर होगी। MI के से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी बातें हैं, मैंने क्लियर कर दी हैं। और आपको कोई भी फ्लैश फाइल्स वगैरह बाय करनी हो तो गिव मी रोम का आप यूज़ कर सकते हो इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियोस पसंद आ रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।